अच्छा, अभी हम लोग को देखना है कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल थोड़ा पतला सा होते हैं ये, जैसे मतलब इसका जो R1 R2 होगा ये मतलब ये रहेगा, यहाँ पे चार्ज है, ये वाला चार्ज है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस एनसीटी में भर दिया था, ये जो इसी जगह पे चार्ज है। ओके, तो डायग्राम ऐसे बनाए तो हम लोग मतलब कि पहले एक सेल का डायग्राम ऐसे बनाए और इसमें मतलब और एक थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। ये मतलब हमारा थिन स्फेरिकल सेल हो गया। अच्छा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोल दिया। आउटसाइड में एक पॉइंट है, यहाँ पे मतलब हम लोग फील्ड फाइंड करना चाहते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड में फील्ड फाइंड करने के लिए क्या होगा, हम लोग को तो फिर इसका क्लोज करना पड़ेगा ना। तो क्लोज कैसे होगा, तब ये क्लोज होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। और स्फेरिकल सेल का जो रेडियस वो कितनी है, कैपिटल आर। दोनों इसके जो सेल तो बोलते हैं, लेकिन इसका कैपिटल आर मतलब बाहर वाले और अंदर वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं होती। क्लियर। अभी ये जो सरफेस होगा यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन एंड नॉर्मल का डायरेक्शन सेम होगा। तो फ्लक्स जब हम लोग बोलेंगे आउटसाइड वाला का कहना है, फ्लक्स जब हम लोग बोलेंगे, ओके ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, हाँ बेटा फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। स्मॉल फ्लक्स की बात है, तो क्या लिखेंगे, ईडीएस कॉस 0 डिग्री, तो ईडीएस होगी फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है, जो टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई लिख दिया, टोटल फ्लक्स है ना। स्मॉल फ्लक्स को फाई से और इसको फाई लिख दिया, ईडीएस हो जाए। ईडीएस मतलब ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। ये जो है ना इस पूरा करेंगे, इस पूरा करेंगे, ओके। गॉस लॉ से होता है, गॉस लॉ जब अप्लाई कर देते हैं तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्यू इस जगह पे है, इसका एरिया क्या बेटा, कैपिटल आर का स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों बराबर करें, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला कितना होगा, ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल है ना, तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, यार ठीक है। तो अभी जो मान लो तुम लोग इसको फाइंड कर रहे हो, उस फाइंडिंग में देखो ई जो है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्लियर। तो उस जगह पे देखो दोनों चीज को पुट कर दिया ना, तो सिग्मा आर का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्मॉल आर का स्क्वायर पता चल गया, ठीक है। ये जो ठीक है, तो जैसे कोई जगह हम लोग का फील्ड होता है, कोई चार्ज की वजह से फील्ड होता है, फील्ड कितना होता है,
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। किसका होता है? पॉइंट चार्ज का। क्या होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो अभी इसमें क्या है? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर है, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग फाइंड किया था सिग्मा आर का स्क्वायर। अभी क्यू इक्वल टू क्या है? क्यू जो हम लोग को लिखा था, तो जो सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो है सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई। लिख सकते ना बेटा? सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई। तो इस जगह पे हम लोग ये जो मान लो लिख देते हैं क्यू अपॉन 4 पाई। किसकी जगह लिख रहा हूं? सिग्मा के जगह पे, सिग्मा आर स्क्वायर की जगह पे। और यहां अंदर कितना था? एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। दैट मीन्स पूरी चार्ज एक पॉइंट चार्ज का जैसे बिहेव करेगा। ओके, अंडरस्टूड? तो मेन डेरिवेशन ये वाला हुआ, इसके बाद दे रहा है। अंडरस्टूड? बात क्लियर? तो इस पॉइंट में जाके इसकी जो फील्ड आ रहा है सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो इसके मतलब ये हुआ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ठीक है। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर तो वेरिएबल है। आर तुम यहां पे ले सकते हो, आगे ले सकते हो, इधर ले सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड? इसके बाद इस पॉइंट में आगे फील्ड कितना होगा? इस पॉइंट में ये तो आउटसाइड वाला होगा ना, ऑन द सरफेस में। थोड़ी डायग्राम बड़ा बना दे, कोई बात नहीं। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस इस सरफेस पे पॉइंट भी इधर ले लिया तो कितना आएगा बेटा? ई इक्वल्स टू इधर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आता है। तो इस जगह पे क्या होगा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ना, ये आर की वैल्यू कितना होगा? कैपिटल आर होगा सरफेस पे। तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मैक्सिमम। इस जगह पे क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया। क्लियर? इस जगह पे जो आएगा मैक्सिमम आएगा। और जब अंदर की तरफ तो कोई चार्ज नहीं होती ना, अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं होती है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखते थे, जो फ्लक्स का वैल्यूज इतना होता है, जो क्यू वाला जो लिखते थे, ये चार्ज ही नहीं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ नहीं है, तो इनसाइड जो होगा, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, अंदर इनसाइड, इनसाइड में क्या था? क्यू इक्वल टू 0। दैट मीन्स फाई इक्वल्स टू क्या था? फाई इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा आर बना, ए स्मॉल आर, इस पॉइंट में हम लोग निकाल। तो फाई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक मिनट, ई डॉट डीएस जो हम लोग लिखते हैं, ओके। तो उस जगह पे क्या होगा? ई डॉट डीएस। तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा? ई डीएस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी फाई इक्वल टू क्या था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू तो 0 है, तो ई इक्वल टू क्या होगा? 0। तो इनसाइड में क्या होगा? फील्ड 0 है, आउटसाइड में फील्ड इस तरीके से वेरी कर रहा है, ओके। और सरफेस में क्या है? मैक्सिमम है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा? बोलो। गुड,
स्टार्ट। नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा, ये वाली होगी। ये तुम्हारा ओरिजिन वाला क्वेश्चन है, ये वाला आर है, इसका आगे और चल रहा है स्मॉल है ना, थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू आर है, यहाँ पे तो आर हो गया, चल जाना। तो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो जीरो है अंदर, ठीक है ना। ये वाला क्या है, आर इज लेसर देन कैपिटल है, ये वाला क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर, है ना, आर इक्वल टू आर। यहाँ पे तो इस तरीका से वैरी कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हुआ। तो इसका ग्राफ इस तरीका से बनेगा, इसके बीच में ग्राफ, ई और आर के बीच में ग्राफ। समझ में आए, क्लियर। ये वाला क्या, स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कल यही वाला डाउट पूछा था तुमने, जो कल तुमने मैसेज किया था, उस मैसेज के मेरे को लग रहा था यही वाला शायद है। हितेक, अच्छा, इसके बाद हम लोग जो आज सीखा, 3 डेरिवेशन सीखा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। एक हो गया क्या, इनफाइनाइट जो स्टेट कंडक्टर है ना, चार्ज लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, ओके, उसमें हम लोग उसको क्लोज करने के लिए क्या यूज किया था, सिलेंडर। तो हम लोग को वालों कोई पूछते हैं, मान लो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, कि वायर को ढकने के लिए सिलेंडर यूज करते हैं और कोई सेल को ढकने के लिए स्फीयर यूज करते हैं, इसे क्यों? बिकॉज गॉसियन सरफेस उस तरीका से हम लोग कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आ रहे हैं, सारे डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स स्फेरिकल सिमेट्रिकल होना चाहिए। बात क्लियर। नेक्स्ट हम लोग वायर लेते हैं, वायर की बात करते हैं, जैसे वायर यहाँ पे बना लिया भाई, अभी इसमें हम लोग सिलेंडर बोलेंगे तो ये सारे पार्ट्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, सिलेंडर से क्यों डर, बिकॉज सिलेंडर के जो सरफेस में जो पॉइंट्स होगा और वायर मान लो उसका मिडिल से जाता है, तो सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में होंगे। बात क्लियर। अभी तुम सोचोगे कि सर इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज में क्या हुआ, फिर वो क्या हुआ, क्या हुआ, उसमें हम लोग गोला ले लें और कुछ भी ले लें, ये सरफेस है, यहां पे पॉइंट लेंगे वो भी जितना डिस्टेंस में है, इधर भी पॉइंट्स लेंगे तो भी उतने डिस्टेंस में होंगे कोई भी। तो मान लो ई वाला सरफेस ले लिया, तो यहाँ पे मान लो कि गोला टाइप का ले लिया, तो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो भी इक्वल डिस्टेंस पे अराइज करेगा, उसी से आता है। सिलेंडर एंड स्फीयर वाले तो आराम से समझ में आ जाते हैं। ओके, चार्ज भी एनक्लोज करेंगे तो जो है मान लो सेंटर में कोई चार्ज बोलेंगे, सबको इक्वल इक्वल डिस्टेंस हो जाए। ओके, इसके बाद हम लोग देखा जो एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में था कि जो हम लोग का ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो दिया गया था, तो उस केस में दिखा जाता है कि इसका जो फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और जो स्फेरिकल सेल में क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये पक्का ध्यान रखें। तो वायर से हम लोग दूर जाएंगे, थोड़ा कम होगा, लेकिन स्फेरिकल सेल से दूर जाएंगे तो बहुत ही कम होगा, आर स्क्वायर आ जाना ना। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखें। जब हम लोग वायर की बात करेंगे तो यूनिफॉर्मली है, लेकिन आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जैसे प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो कोई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, तीसरी बात करें, जब स्फेरिकल सेल की बात करें वहां पे मैक्सिमम भी आता है, मिनिमम तो 0 होता है, उसके बाद ऐसे होते 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 कोई इनफाइनाइट में जाके
जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। क्लियर? फिर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, मान लो कि ये स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता। उसके लिए हम लोग को एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल ये वाला जो मॉडल वाला क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग को करना है। तो ये वाला हमको होमवर्क पे दे दिया। ठीक है बेटे, बिकॉज काफ़ी देर से फिजिक्स पढ़ा और नहीं पढ़ा जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री का रिविजन।